देखिए भाई साहब, ये 10वीं क्लास का एक ऐसा क्वेश्चन जो कैट के पेपर में भी आया है। कैट मतलब समझता है ना, एक अच्छा एग्जाम है। तो देखो सर, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां बिंदु बी क्या है, कोण बी क्या है भाई जी, समकोण है। यानी यहां पर रखा है ना कि कोण बी 90 डिग्री होगा। अब बताओ, इस त्रिभुज के अंदर एक अर्धवृत्त है। क्या है भाई साहब, ये अर्धवृत्त है। आपसे बोला है इस अर्धवृत्त की त्रिज्या बताए। इतना आसान नहीं है 10वीं क्लास वालों, समझ लो। ये तो ऐसा नहीं है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना हाइट कर लेंगे बन जाएगा। इसमें बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा, ऐसा सवाल है ये। चलो भाई साहब, आप जानते हो कि ये वृत्त, ये अर्धवृत्त का क्या है, केंद्र है भाई। अरे पगला, ये अर्धवृत्त है अगर, ये अर्धवृत्त है अगर, तो ये क्या है, ये डायमीटर है ना ए से बी तक, बोल दो। तो क्या ये इसका सेंटर नहीं होगा। इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हर बच्चा जानता है, 7वां क्लास का बच्चा जानता होगा। क्या ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा भैया। इसको क्या मान ले, कुछ मान ले, एम एन मान लो, इसको एन मान ले तो मान लो। यहाँ पर क्या बनाएगा भैया, ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब मुझे बताओ, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है भाई, कौन है वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये तो ये वाला एंगल थीटा है, तो कौन बच्चा नहीं बता सकता है कि ये वाला जो एंगल वो होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। बोल दो, गलत पढ़ा रहे हैं क्या। बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बात बताओ बच्चा, कि यहां से ओ एम सी की बात करो तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो क्या ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा। बोल दो, क्योंकि आप जानते हो कि अर्धवृत्त में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो मैंने इसको थीटा क्यों रख दिया, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अच्छा, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल ऑटोमेटिक 90 डिग्री माइनस थीटा बन जाएगा जी। इतना आसान नहीं है। 10वीं क्लास में देखो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया, पसीना छूट जाएगा 10वीं क्लास वाले को बनाने में। चलिए भाई जी, अब हम चाहते हैं कि क्या ये सेंटर से अक्ष की दूरी त्रिज्या नहीं मानी जाती है। बोल दो हाँ, क्या ये सेंटर से अक्ष की दूरी त्रिज्या नहीं मानी जाती है। तुम जानते हो हमेशा थीटा के सामने लंब होता है, तो क्या मैं इसमें साइन थीटा निकाल दूं बच्चा, बताओ साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये कर्ण है ना, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है रे पगला, तो लंब बटा कर्ण, क्या ये r/3 होगा। समीकरण नंबर 1 मान ले, बोल दो हाँ। इस वाले ट्रायंगल में लो भैया, एम ओ सी में ले लो, यानी एम ओ सी में ले लो। बोल दो, अरे समझ में आ रहा है सबको, सही सही बोलना। तो एम ओ सी की बात करता हूं बच्चा, तो मैं यहाँ पर cos थीटा निकाल देता हूं। तो cos थीटा कौन बताएगा, ये थीटा है ना भैया, बोल दो, ये थीटा है। cos थीटा आधार बटा कर्ण, बताओ कर्ण 90 डिग्री है यार, 90 डिग्री के सामने क्या है, कर्ण है, तो आधार यहाँ पर क्या होगा भैया, ये होगा ना। तो आधार बटा कर्ण मतलब r/4, समीकरण नंबर 2। अब बहुत अच्छा आदमी इसमें हैंग करेगा सवाल को, देखने में 10वीं का है लेकिन मैंने इसको कठिन बनाया है। अब बताओ बच्चा कि मुझे त्रिज्या निकालना है इस अर्धवृत्त की, तो क्या करना होगा, ये साइन थीटा है, ये cos थीटा है, और यहाँ पर r दिया है, क्या करना होगा। तो तुम जानते हो कि 5वां 6ठा में पढ़ना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा करे तो थीटा विलुप्त हो जाएगा, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हटा दें, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब साइन थीटा का मान कितना है भैया, r/3 है, r/3 का होल स्क्वायर प्लस r/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोल दो, किसी बच्चा को कहीं डाउट नहीं है। तो भैया ये r²/9 हो जाएगा जी, और ये r² कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा 1। 16 और 9 का लघुत्तम। देखो एलसीएम में आपको डाउट नहीं लेना है, एलसीएम कुछ भी भरा जा सकता है। कितना पगला पढ़ा देता है कि 4 3 का एलसीएम 12 होता है, कुछ भी होता है, डजंट मैटर। एलसीएम इज नथिंग बट दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कुछ भी रख सकते हो, बोलो मैं 9 और 16 का एलसीएम क्या रख दूं, 20 रख दूं, 70 रख दूं, 80 रख दूं, कुछ भी रख दो, कोई बुराई नहीं है। अगर आपको बुरा ज्यादा टेंशन है तो 16 और 44 से रख दीजिए, गुना सीधा कर दीजिए। एलसीएम होता ही नहीं है, जो पढ़ाता है वो गलत पढ़ाता है। ये अगर 144 है भैया तो 16 r² होगा जी,
अब प्लस 9r² होगा इक्वल 1, तो मैं यहां से कर सकता हूँ 16 और 9 25, 25r² किसके इक्वल है भैया 144 के। r² का मान निकालेंगे तो 144/25 और r का मान निकाले, तुम जानते हो कि ये अंडर रूट में जाएगा तो क्या बनेगा भैया 12/5 और भाग लगाओगे तो 2.5 दूनी का 10 और 5 चौका 20, 2.4 सेंटीमीटर इस तगड़ा सवाल का आंसर होने वाला था। 10वां क्लास से तुम सोच भी नहीं सकता था कि इतना तगड़ा सवाल आ सकता है, तुम्हारे किताब में मिलवे नहीं करेगा, ये खुद मैंने बनाया है क्वेश्चन।